1 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट बोन ट्यूमर्स, तो हम इसको सारा ही कवर करेंगे। तो देखो ECG हमारी ट्रिक है एपिफाइजिस के लिए। एपिफाइजिस मतलब टॉप मोस्ट पे होता है, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड जाइंट सेल ट्यूमर हो गया इसका फुल फॉर्म। तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा का मतलब क्या है, कार्टिलेज बढ़ रहा है। तो कार्टिलेज किस में होता है, बच्चों में, तो तुम्हें लर्न ही नहीं करना, चिकन वायर अपीयरेंस मिल जाएगी HP पर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा GCT मतलब जाइंट सेल ट्यूमर। तो ये बिनाइन एग्रेसिव होता है, तो बिनाइन है। ओस्टियोक्लास्टोमा मतलब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई। अब मान लो ओस्टियोक्लास्ट बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, वो बोन को खाएगा, राइट। तो एक डिफेक्ट क्रिएट होगा जिसको हम सोप बबल अपीयरेंस बोलते हैं। ये हमें मिलता है 20 to 40। ये 20 to 40 तो तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ओस्टियोक्लास्ट को कम कर दो, बिस्फॉस्फोनेट दे दो, या फिर तुम क्या करो, उस डिफेक्ट को क्यूरेटाज करके उसके अंदर कुछ भर दो, जैसे कि बोन ग्राफ्ट मतलब PMMA वगैरह भर दो, ठीक है। अगर मार्जिन ब्रीच कर गया, पहली बात तो शुगर मनाओ कि ये दोनों के दोनों बिनाइन होते हैं बिकॉज एपिफाइजिस पे हैं। अगर ये बिनाइन ना होते तो आज सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंसी बोन में हो रही होती, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्जिन ब्रीच कर गया तो तुम्हें उसे एक्सरसाइज करके रिप्लेस करना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना भी याद रख लो, बहुत है। फिर हम बात करते हैं डायाफाइसिस की। डायाफाइसिस की ट्रिक होती है DO, इसके साथ 2 और आते हैं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। ईविंग्स एंड ओस्टियोडोस्टियोमा। ईविंग सार्कोमा में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट डिकेड में होता है। ईविंग्स मतलब एंजल्स के पास विंग्स होते हैं, छोटे बच्चे एंजल्स होते हैं, तो फर्स्ट डिकेड के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अनियन एंड लेमिनेटेड अपीयरेंस होती है एंड सूडो रोजेट मिलता है एंड रेडियो सेंसिटिव होता है। अब कैसे लर्न करें, देखो ये ना मान लो जो रिफिल है ना अंदर की, वो हमारा बोन है और उसके साइड में जो है ये ट्रांसपेरेंट सा ऐसे ऐसे लेमिनेटेड अपीयरेंस देता है हमारा ईविंग सार्कोमा, ठीक है। एंड सार्कोमा में पता चल रहा है कि मैलिग्नेंट है। रेडियो सेंसिटिव है तो हम सिर्फ रेडियोथेरेपी दे देंगे और कुछ क्यों देना है। ओस्टियोडोस्टियोमा जो होता है वो हमारा ओनली ट्रू बिनाइन है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है। नाइडस क्रिएट करता है जिसके अंदर से पेन होता है एंड उसका साइज इंपॉर्टेंट है लर्न करने का। अगर वो बढ़ गया तो ओस्टियोब्लास्टोमा भी बना सकता है वो, एंड ओस्टियोसार्कोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इतना होता है, ठीक है। इसका लेस होना चाहिए उससे। एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी से एब्लेशन कर देंगे, हम उसको पूरा काट देंगे, वो पेन करता है वो, इसलिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ एब्लेट कर रहे हैं। फिर आएगा हमारा कोई डिफेक्ट थोड़ी ना जो कि हम क्यूरेटाज करें, ऐसे करके तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एडमेंशियोमा जो होता है वो हनी कुम्ब अपीयरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो बबल नहीं, हनी कुम्ब। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइड एक्सिजन लेंगे टिल द मार्जिन आर नॉर्मल, ठीक है। वाइड एक्सिजन हो जाएगा, इसके अंदर क्यूरेटाज नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसमें हनीकॉम्ब अपीयरेंस मिल रही है बट ये ओस्टियोक्लास्ट वगैरह के कारण नहीं है, बस इतना याद रख लो। फिर फाइब्रस डिस्प्लेशिया में क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये डायाफाइसिस पे होता है। ओस्टियोक्लास्ट की ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पे GCT की थी, ठीक है। तो अब क्या होएगा हमारा, नॉन ओस्टोटिक हो सकता है या फिर पोलियोस्टोटिक हो सकता है, जिसको हम मैक्यून ऑलब्राइट कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, इसमें हम ओस्टियोक्लास्ट है तो फिर बिस्फोस्फोनेट दे दो, दैट्स ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटाफाइजिस के बारे में। मेटाफाइजिस में हमारी ये सारी डिसीजेज होती हैं, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बाकी जो बच गया मेटाफाइजिस है। नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा जो कि मोस्ट कॉमनली बिनाइन होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्रू बिनाइन कौन सा, हमारा ओस्टियोडोस्टियोमा, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें क्या मिलता है, नॉन ओसिफाइंग। तो ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड में क्या होता है, 2 टाइप की डिसीज होती है। ओलियर जो कि सिर्फ हाथ ना, अजीब सा हाथ दिया होगा उन्होंने, तो वो अगर सिर्फ हाथ दिया है तो ओलियर डिसीज हो गया। मैफूची का मतलब 100% मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। एंड ये ना ओनली तो नहीं है, तो फिर ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की भी हिस्ट्री देंगे, ठीक है। इसमें तुम क्यूरेटाज करो एंड बोन ग्राफ्ट कर दो, ठीक है। ये इतना यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोकॉन्ड्रोमा जो होता है हमारा मतलब बोन का कार्टिलेज कैप, कॉन्ड्रोमा मतलब कार्टिलेज, ठीक है। अब बोन से के ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज कैप आ जाती है, जैसे ये कैप उगी हुई है, ठीक है, ऐसे। अब क्या है, ये ग्रोथ प्लेट से अवे ग्रो करती है, तो मतलब कि अच्छी बात है ना, दूर की तरफ जा रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस होती है विद द बोन मैरो। एंड इसकी हमें साइज याद रखना है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, ओस्टियोडोस्टोमा लेस देन 1.5, ये क्या है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेस देन है, इक्वल भी नहीं, ठीक है। ओस्टियोसार्कोमा जो होता है वो सार्कोमा हो गया, मैलिग्नेंट हो गया। अब ईविंग एंड वो 2 ही मैलिग्नेंट है, तो ईविंग्स वाला एंजल से लर्न किया था तो फर्स्ट डिकेड था, तो ये सेकंड डिकेड आ जाएगा। इसमें सनरे या फिर कॉडमैन अपीयरेंस हो रही है और फैला होता है, लैमिनेटेड नहीं होती। रेडियो रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है। ओस्टियोसार्कोमा, रेटिनोब्लास्टोमा ये तो भाई है, वही तो करा रहा है, RBG नहीं तो करा रहा है, ठीक है। तो रेडियो रेजिस्टेंट होता है ये, क्योंकि बहुत फेमस है ना, तो क्यों रेडियोथेरेपी से काम करे, तो वाइड एक्सीजन करके कीमोथेरेपी दो।
एंड सिंपल बोन सिस्ट एंड एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, ये कंफ्यूज होता है विद जीसीटी। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो मेटाफाइसिस वाले एरिया में है तो हमारे ये वाले बोन सिस्ट होंगे, जबकि अगर एपिफाइसिस में है, एकदम ही ब्रीच कर रहा है वो, तो वो हमारा जीसीटी हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल थिंग यू कैन डिफरेंशिएट विद। एंड सिंपल बोन सिस्ट के अंदर फॉलन ट्रैप साइन आ गया। वैसे फॉलन ट्रैप साइन पता है, फॉलन ट्रैप मोड नहीं, ठीक है छोड़ो उसको। फिर उसके बाद एस्पिरेट करो, स्क्लेरोसिन दे दो सिंपल, ठीक है। एंड एन्यूरिज्मल में ना मेंशन होगा प्रोग्रेसिवली एक्सपैंडिंग सोप बबल, एपियन सोप बबल दोनों में थी, प्रोग्रेसिवली एक्सपैंडिंग सिर्फ एन्यूरिज्मल होता है। इसमें एस्पिरेट करोगे तो ब्लड मिलेगा, स्क्लेरोज कर दो इसको। अगर मल्टी सेप्टेड है तो फिर जीसीटी जैसा ट्रीटमेंट करो, क्यूरेटास प्लस बोन ग्राफ्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।